काल आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के नए टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। व्याख्या है, ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स वेबेज ने एनालिटिक इंजन बनाया है। इसी के आधार पर बाद में कंप्यूटर का विकास हुआ है। इसी कारण वेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। तो चार्ल्स वेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक का एक प्रकार नहीं है? जो पोली जो कंप्यूटर है उसी एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है। व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर आकार की दृष्टि से कंप्यूटर के प्रकार हैं तो माइक्रो कंप्यूटर हैं जिसको IBM PS2, एप्पल जो MC1 जो है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर जो है HP 9000, राइस 6000 व AS400 जो है वह मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। मैनफ्रेम कंप्यूटर जो CDC साइबर, IBM 4381, ICL 39 जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। पर्सनल कंप्यूटर जो है IBM, कॉम्पेग, लेनोवो और HP जो है पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर है जो ये परम जो है भारत में निर्मित कंप्यूटर है। परम एक 10,000, क्रे फर्स्ट व NEC 500 जो है वह सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उपयुक्त सभी हैं। प्रदत्त संकलन करना, प्रदत्त संचयन करना और प्रदत्त प्रोसेसिंग करना है। तो कंप्यूटर का कार्य क्या है? कंप्यूटर का कार्य व्याख्या देख लेते हैं। डेटा संकलन या डाटा कलेक्ट करना, डाटा स्टोर करना मतलब संचय करना, डेटा का प्रोसेसिंग मतलब डेटा संसाधन करना और डेटा का आउटपुट मतलब निर्गमन करना। तो कंप्यूटर के कार्य हैं डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को स्टोरेज करना, डेटा को आउटपुट देना और डेटा प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं उपयुक्त सभी हैं। परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति जो है ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, त्रुटि रहित कार्य या एक्यूरेसी, स्थायी भंडारण क्षमता या परमानेंट स्टोरेज, विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण सूचना को तीव्रता से प्राप्त करना, ये सारे जो है कंप्यूटर के कार्य हैं। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, वर्सेलिटी, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता, सेक्रेसी, कार्य की एकरूपता, ये सारे जो है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो यह अप्रतिबंधित ढंग से, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी यह एक लॉजिकल मशीन है। जो कंप्यूटर क्या है? एक लॉजिकल मशीन है, ये कथन भी सत्य है। इसमें जो भी कुछ सूचना स्टोर की है उस तक पहुंच सकता है, ये भी कथन सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, ये तीनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, इसे निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों प्रोग्राम के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचक को पहुंचाता है। वहाँ पर अप्रतिबंधित दिया गया था, पर यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाओं को क्या करता है? पहुंचाता है, आदान प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? तो सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, एक्सेल जो है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल जो है, ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। व्याख्या देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के नियम व क्रियाकलापों का एक समूह है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम के नियम व क्रियाओं का एक समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि कई विशेष कार्य पूरा किया जा सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर व निर्देश हैं जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन होता है। अगर हार्डवेयर क्या है? इंजन है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसका ईंधन होता है। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर व प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
प्रोग्रामिंग या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर, डाटा संचार व सॉफ्टवेयर का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह ट्रांसलेटर का कार्य करता है, डिवाइस ड्राइवर का कार्य करता है और डाटा संचार का कार्य करता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो है वह MS वर्ड, फोटोशॉप। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट आदि जो होता है, ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, फोटोशॉप के लिए, MS वर्ड के लिए, या किसी भी चीज़ का एनिमेशन करने के लिए, ठीक है, ये डिज़ाइन करने के लिए तो हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसको अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये क्या होता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर। इसे क्या कहा जाता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर व टेक्स्ट एडिटर को यूटिलिटी या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, बार कोड स्कैनर जो है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो MS विंडोज़ जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट भी जो क्या है एक सॉफ्टवेयर है। बाकी MS विंडोज़ जो है ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को या लैपटॉप को चलाने के लिए काम में कंपनी के थ्रू ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का समूह है, तो स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर जो है ये हार्डवेयर का समूह है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर जो ये किसका समूह है, एक हार्डवेयर का। व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं तथा हाथों से स्पर्श कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटरिंग कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी चिप आदि जो है ये क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी चिप आदि जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के भागों को आपस में जोड़कर संगठित करने की क्रिया को कंप्यूटर असेंबलिंग कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर अपने कार्य तथा संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और पेरीफेरल से दो प्रकार के क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रकार होते हैं। हार्डवेयर के प्रकार हैं CPU और पेरीफेरल्स। CPU में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट आती है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और मेमोरी होती है। CPU में क्या क्या आता है, तो CPU में कंट्रोल यूनिट आती है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट व मेमोरी आती है, ठीक है। और अगर पेरीफेरल्स की बात करें तो पेरीफेरल्स में इनपुट यूनिट आती है, आउटपुट यूनिट आती है और संग्रह यूनिट आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर से संबंधित है, तो ALU हार्डवेयर से संबंधित है, तो ALU ये हार्डवेयर से संबंधित है। CPU ये भी हार्डवेयर से संबंधित है। मॉनिटर हार्डवेयर से संबंधित है। और कीबोर्ड जो है ये सारे जो हार्डवेयर से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भाग के सिवाय निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग के सिवाय हैं, तो CPU जो कंप्यूटर के भाग हैं, कीबोर्ड भी कंप्यूटर का भाग है, मॉनिटर भी कंप्यूटर का भाग है, जो स्कैनर है वह कंप्यूटर का भाग नहीं है। व्याख्या है, कंप्यूटर के चार भाग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU और मेमोरी। इनपुट यूनिट है जो कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट में डाटा और प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के प्रयुक्त की जानकारी युक्तियाँ इनपुट यूनिट आगम इकाई कहलाती हैं। कीबोर्ड जो इनपुट कहलाती है, माउस भी इनपुट है, फ्लॉपी डिस्क जो इनपुट का उदाहरण है, ये सारे जो है इनपुट के उदाहरण है। आउटपुट डिस्क जो है निर्गम इकाई, आउटपुट को क्या कहा जाता है, निर्गम, और इनपुट को कहा जाता है आगम। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली इकाइयाँ आउटपुट यूनिट निर्गम कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर आदि जो है वो निर्गम इकाइयाँ जो क्या है आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है, जो प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करके हमको बाहर आउटपुट देता है, तो प्रिंटर क्या है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट है, माइकर इनपुट है, माउस इनपुट है।
नेक्स्ट है व्याख्या जो है डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। किसी भी माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर अगर किसी भी माध्यम से कंप्यूटर को चलाते हैं और अंदर अगर कोई भी सूचना आती है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, कुछ भी चलता है तो वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो जिस माध्यम से हम चलाते हैं, जैसे हम डाटा के माध्यम से प्रोग्राम, अनुदेशन, निर्देश आदि कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली ये विद्युत तकनीक जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। चूँकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों 0 से 1 क्या होता है, 0 से 1 ऑन और ऑफ को समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इंटरनेट इंटरफेस की मदद से बाइनरी संकेत में बदलते हैं। इस इनपुट डिवाइस को निम्नलिखित कार्य हैं: डाटा, अनुदेशों और प्रोग्राम को स्वीकार करना है। इनपुट का कार्य क्या होता है कि डाटा, अनुदेशों और प्रोग्राम को स्वीकार करना है, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना है। इनपुट का काम है बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना, ये भी इनपुट का काम है। और कुछ इनपुट डिवाइस हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस हैं। प्रकाशीय पेन ये भी इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहते हैं, माउस भी इनपुट डिवाइस हैं, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस हैं जो गेम खेलने के काम लिया जाता है। प्रकाशिक लाइट पेन है जिसका यूज़ हम एक स्क्रीन पर, मॉनिटर पर करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइकर MICR जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। पंच कार्ड रीडर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो हमारी OMR शीट आती है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR जो है ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप भी इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक डिस्क इनपुट डिवाइस में मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर को हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, मॉनिटर क्या है, एक स्क्रीन होती है जिसको हम देख सकते हैं, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, जो मॉनिटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इस कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। माउस भी एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। पर मॉनिटर जो क्या है, जो स्क्रीन होती है वो क्या होती है, आउटपुट होती है, जो हमें चित्र बताती है, आवाज़ सुनाती है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है, जो रोम है ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है। तो रैम और रोम क्या होती हैं, रैम और रोम जो है ये प्राथमिक डिवाइस हैं। रैम और रोम क्या होती हैं, प्राथमिक मेमोरी होती हैं। बाकी सेकेंडरी डिवाइस जो है CD रोम जो है सेकेंडरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी डिवाइस है। पेन ड्राइव भी क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है। तो CD में भी हम किसी चीज़ को मेमोरी करते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, और डाटा सेव पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं। व्याख्या है CD रोम कमांड कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम जो है, CD रोम का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। धातु की बनी 12 सेंटीमीटर व्यास की भंडारण डिस्क जिस पर एक बार लिखा और बार बार पढ़ा जा सकता है, उसकी क्षमता लगभग 650 मेगावाट होती है। तो CD रोम की क्षमता कितनी होती है, 650 मेगावाट होती है। हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क जो है धातु एल्यूमिनियम का बना कठोर डिस्क जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। तो हार्ड डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो हार्ड डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इसका उपयोग डाटा भंडारण में किया जाता है। पेन ड्राइव जो है पेन के आकार की का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी उपकरण है जिसे कंप्यूटर के यूनिवर्सल सीरियल USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, इससे जोड़कर उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो हमारे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक तो प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जिसको रैम और रोम कहा जाता है, और द्वितीयक मेमोरी जो है जिसमें पेन ड्राइव, CD रोम, हार्ड डिस्क आदि आ जाते हैं। व्याख्या है डाटा और अनुदेशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को मेमोरी में रखा जाता है। मेमोरी सुरक्षित रखता है।
तो प्रोसेस के लिए दिए गए डाटा के अनुदेशों को, अंतिम परिणामों को जो प्राथमिक मेमोरी है उसमें प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। ये रैम है, ये रोम है और ये मैग्नेटिक टेप है और ये मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी जो है प्राइमरी ऑफ मेमोरी या कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। तो प्राथमिक मेमोरी की जो स्मृति क्षमता कैसी होती है, क्षमता कम होती है, जबकि गति क्या होती है इसकी, फास्ट या तीव्र होती है। यह अस्थायी निर्देशों और तत्कालिक परिणामों को संग्रहित करती हैं। यह अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। जो रैम और रोम जो है, ये कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो ये मेमोरी भी क्या होती है, सारे डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है और ये क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी जो क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। द्वितीयक मेमोरी जो है यह सहायक मेमोरी है। यह मुख्यतः चुंबकीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क होता है। जो द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, एक ऑप्टिकल मैग्नेटिक डिस्क व ऑप्टिकल डिस्क होता है जिससे बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। यह स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें विद्युत उपलब्ध न होने पर सूचनाओं का ह्रास नहीं होता। नेक्स्ट है स्मृति इकाई या कंप्यूटर के आंतरिक संग्राहक हिस्सा है जिसमें सूचनाएं, आंकड़ों आदि संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किलोबाइट या मेगाबाइट में मापी जाती है। किलोबाइट, तो कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता है किलोबाइट या मेगाबाइट में मापी जाती है। स्मृति के अन्य दो प्रकार भी हैं जिसका विवरण निम्नवत है। रैम और रोम। रैम में क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह कंप्यूटर की मुख्य स्मृति के समान है। तो रैम क्या होती है, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति के समान होती है। रैम में आंकड़ों को लिखा जाता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो रैम में आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, रैम में आंकड़ों को लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो रीड का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब होता है हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और रोम का मतलब होता है ओनली लिख पढ़ सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी। प्रत्येक कंप्यूटर में कुछ न कुछ रोम स्मृति अवश्य होती है जिसमें ऐसे निर्देश संग्रहित होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को ऑन या प्रारंभ किया जा सकता है। यह स्मृति केवल पढ़ने के लिए है। तो रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो यह स्मृति क्या होती है, सिर्फ पढ़ने के लिए होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। जो है मैग्नेटिक टेप एक ऐसी संग्राहक युक्ति है जिस पर सूचनाएं प्लास्टिक टेप के मैग्नेटिक कोड पर संग्रहित की जाती है। मैग्नेटिक टेप क्रमिक स्मृति का एक उदाहरण है। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये दो प्रकार की होती हैं, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार की होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क है वह दो प्रकार की होती है। एक तो हार्ड डिस्क होती है और एक फ्लॉपी डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क बहुत अधिक सूचना संग्रहित की जा सकती है और यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेज़ी से कार्य करती है। इसके साथ ही बड़ी समस्या यह है कि ये कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है, जिससे इसका स्थानांतरण कठिन है। जबकि फ्लॉपी डिस्क में यद्यपि सीमित सूचनाएं संग्रहित हो सकती हैं मगर ये स्थानांतरणीय है। फ्लॉपी डिस्क जो है इन डिस्कों में सूचना वृत्तों में रिकॉर्ड की जाती है जिन्हें ट्रैक्स कहा जाता है। इन ट्रैकों को कई बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी में अंतर है। जो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी क्या करती है, जो कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी जो है कंप्यूटर के भीतर होती है और जो द्वितीयक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर होती है। जैसे प्राथमिक मेमोरी रैम रोम जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है और जो द्वितीयक मेमोरी होती है जैसे पेन ड्राइव, CD आदि जो हम बाहर से यूज़ करते हैं और वापस उसको दूसरी जगह इस्तेमाल करके वापस उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कंप्यूटर में जो द्वितीयक मेमोरी है वो कंप्यूटर के बाहर लगी होती है। और अस्थाई जो प्राथमिक मेमोरी होती है वह अस्थाई होती है और जो द्वितीयक मेमोरी होती है वह स्थायी होती है। इस प्राथमिक मेमोरी की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है, और इसकी जो क्षमता क्या होती है द्वितीयक मेमोरी की, असीमित होती है। जैसे हमारा पेन ड्राइव है आदि जो है इसकी सीमा कैसे होती है, असीमित होती है। और प्राथमिक मेमोरी की गति क्या होती है, तेज होती है, और द्वितीयक मेमोरी की गति धीमी होती है। समय जो है ये कम लेती है नैनो सेकंड में और ये जो अधिक समय लेती है मिली सेकंड में। नेक्स्ट है ALU क्या है, तो ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है।
व्याख्या है ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है। तो ALU किसका भाग है? CPU का भाग है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सामान्य गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं करता है। तो ALU क्या करता है? सामान्य गणितीय व तार्किक क्रियाएं करता है। ALU 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है: ऐड, सब्सट्रैक्ट करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो अर्थमेटिक ALU का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में गणना के लिए ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया। तो कहाँ किया गया? प से परम और प से पुणे में किया गया। तो भारत में CDEC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। तो CDEC बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में किस कंपनी के द्वारा सुपर कंप्यूटर परम का विकसित किया गया। तो CDEC कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। और कहाँ पर किया गया? पुणे में किया गया। पुणे स्थित CDOC ने डॉक्टर विजय भाटकर के निर्देशन में परम 10,000 का विकास किया। भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। तो भारत कौन सा देश है? भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इससे पूर्व अमेरिका बना चुका है, जापान, इजराइल, चीन के पास भी सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है पदम, जो हाल में चर्चा में विषय था। तो भारत द्वारा विकसित महाअभिकल्पित का नाम है, मतलब सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो मॉडेम क्या कार्य करता है? मॉडेम क्या कार्य करता है? जो मॉडेम है वह एनालॉग सिग्नल को किस में बदलता है? डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ठीक है। तो मॉडेम जो है एनालॉग को डिजिटल में व डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है सिलेरॉन, पेंटियम और क्रोर क्रम प्रारूप हैं। तो किसके हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर के क्रम है। तो सिलेरॉन, पेंटियम और क्रोर क्रम जो है ये किसके हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित है। नेक्स्ट है यूनिकोड। इन कोड परियोजना एक वर्ण तथा लिंक अथवा अंक कितने समूह में प्रतिनिधित्व करता है? तो 16 बीट में प्रदर्शित करता है। यूनिकोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करता है? तो 16 बीट में प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो बार कोड स्कैनर जो है एक सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक सॉफ्टवेयर है, वीडियो मीडिया प्लेयर भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। बार कोड जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक बार कोड को पढ़ने में काम में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट, विंडोज़ मीडिया आदि जो है कि सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी होती है। तो 111 होती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी होती है तो 111 में होती है। ठीक है। 0 का 0, 1, 2 का 10, 3 का 11, 100 का 4 आदि आप देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती हैं? तो वह सिलिकॉन की बनी होती हैं। जो IC चिप किसकी बनी होती है? तो वह सी से क्या होगा? सिलिकॉन की बनी होगी। IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। व्याख्या है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप सिलिकॉन व जर्मेनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती हैं। तो शब्द लंबाई की परास कितनी होती हैं? तो 128 बीट होती हैं। कितनी होती है? 128 बीट होती हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPS स्वीकार किया गया है। तो बार कोड के लिए स्वीकार किया गया है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है स्वीकार किया गया किसके द्वारा? बार कोड के द्वारा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है CD-ROM किसे प्रदर्शित करता है? CD-ROM जो क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD-ROM क्या है? हाँ, CD-ROM जो है ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क CD-ROM, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये इसका फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का यूज़ किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल नहीं करेंगे, मैकेनिकल नहीं करेंगे, मैग्नेटिक नहीं करेंगे, लेज़र किरणों का यूज़ किया जाता है, लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी यंत्र में अनुवाद करने वाला क्या कहलाता है। तो कंपाइलर कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा को, कौन सी भाषा को, उच्च स्तरीय भाषा को अगर मशीनी या यंत्रीय भाषा में बदलना है तो किसका यूज़ करेंगे। तो हम कंपाइलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा या यंत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करेंगे। कंपाइलर जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को, ये क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर से पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है। ये विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम को निष्पादन के समय प्रोग्राम में मेमोरी होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर संगणक भाषा होती है। तो फोर्ट्रन होती है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो क्या होती है, फोर्ट्रन होती है। तो बहुत सारी भाषा दी गई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बेसिक भाषा होती है, कोबल भाषा होती है, कंप्यूटर के द्वारा C++ वाली लैंग्वेज होती है, फोर्ट्रन लैंग्वेज होती है, आदि जो है कंप्यूटर के द्वारा दी गई लैंग्वेज है। और पास्कल भी जो एक लैंग्वेज होती है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है, कोड है। ठीक है, कोबल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबल जो कहाँ यूज़ की जाती है, कोबल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। फोर्टन तो फॉर्मूला ट्रांसलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक, कोबोल और फोर्टन, पास्कल इत्यादि क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यूटिलिटी तो प्रोग्राम तो होगा नहीं, ऑपरेटिंग भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, तो ये क्या है, प्रोग्राम को चलाने के लिए एक लैंग्वेज है। तो बेसिक, कोबोल और फोर्टन जो क्या है प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया गया है। जो कोबोल का यूज़ जो है वाणिज्यिक कार्यों में या व्यवसाय में यूज़ किया जाता है। कोबोल का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्टन, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्टन से आशय प्रदर्शित होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन से है। फोर्टन एक क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे आशय क्या होता है, एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है। जो लोगो है वह कंप्यूटर की भाषा नहीं है। जावा जो है कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल है, कोस्मो है, आदि। नेक्स्ट है कितने बीट एक बाइट के बराबर होता है। जो 8 बीट जो है, एक बाइट बराबर कितना होता है, तो 8 बीट होता है। तो एक बीट, कितने बीट एक बाइट के बराबर होता है। जो 8 बीट जो है वह एक बाइट के बराबर होता है। व्याख्या देख लेते हैं। बाइट कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बीट एक बाइट बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की लंबाई किससे नापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बाइट्स से नापते हैं, बाइट्स से नापा जाता है। नेक्स्ट है एक किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होती है। 1 किलो वाट बराबर 1024 बाइट होती है। 1 मेगावाट बराबर 1024 किलो बाइट होती है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट होती है। व्याख्या है बीट कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई है। यह 0 तथा 1 के बीच में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली में सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई है। तो बीट जो है सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई है। बाकी बाइनरी इकाई भी बड़ी है, बाइनरी संख्या बाइट सारी बड़ी होती है, पर बीट जो है वह कंप्यूटर की सबसे छोटी संग्रहण इकाई है। नेक्स्ट है गीगाबाइट से तात्पर्य है। तो गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है,
1024 मेगाबाइट है। 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है। कीबोर्ड जो है एक इनपुट यंत्र है। कीबोर्ड 3 प्रकार का होता है। कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं, 101 कुंजियाँ होती हैं और उसमें एक फंक्शनल, इसमें बहुत सारी फंक्शनल कुंजी भी होती हैं। अल्फ़ाबेटिक कुंजियाँ होती हैं जिसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। न्यूमेरिक कुंजियाँ होती है जिसमें 0 से 9 तक अंक होता है। दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा आदि होता है। फंक्शन कुंजी होती हैं जो F1 से F12 तक होती हैं और विशिष्ट उद्देश्य कुंजियाँ होती हैं जो निर्देशन का कार्य करती है। नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट है एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है। तो एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है ये, ठीक है। मुद्रित हस्ताक्षर तो हम करेंगे नहीं, अगर मुद्रित करेंगे तो फिर डिजिटल नहीं होगा, ठीक है। एक विशिष्ट पहचान भी नहीं है, एक बिट श्रृंखला भी नहीं है, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है क्योंकि हम डिजिटल के माध्यम से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है। तो SXS1 जो है ये पूर्ण सेल रेफरेंस है। नेक्स्ट है रैम से तात्पर्य है। रैम से फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कौन सी स्मृति का हिस्सा जहां टेढ़ा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। तो वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कि कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थायी रूप से, रैम और रोम में क्या होता है कि डेटा कैसे होता है, अस्थायी रूप से होता है। बाकी पेन ड्राइव, द्वितीयक जो मेमोरी है जिसमें पेन ड्राइव, CD डिस्क, इसमें जो है स्थायी रूप से डेटा संग्रहित रहता है। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्राम और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। वह स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो रैम को कहा जाता है। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामों और सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का यूज़ किया जाता है। तो रैम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रोम के संदर्भ में क्या सही है। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जा सकता है, यह मेमोरी कहलाती है। तो निर्माण के समय प्रोग्राम किसका यूज़ किया जाता है। तो रोम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भाग की प्रक्रिया का अंग नहीं है। जो निम्न में से कौन सा है कंप्यूटर भाग की प्रक्रिया का अंग नहीं है। जो अदा है, इनपुट है, ये कंप्यूटर की प्रक्रिया का भाग नहीं है। बाकी CPU कंप्यूटर की प्रक्रिया का भाग है, ALU है और कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट है निम्न सब में सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है। तो किलोबाइट जो है सबसे कम मेमोरी साइज है। किलोबाइट जो सबसे छोटी होती है, टेराबाइट बड़ी होती है, गीगाबाइट, मेगाबाइट सारी बड़ी होती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। किलोबाइट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जो 1 किलोबाइट कितना होता है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है, ठीक है। और उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट होता है। किलोबाइट के बाद क्या होता है, गीगाबाइट होता है। तो ये मेमोरी की इकाई होती है जो 230 बाइट के बराबर होती हैं। तो आप ये ध्यान रख लेना, पहले किलोबाइट होता है, उसके बाद गीगाबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है और उसके बाद टेराबाइट होता है। किलोबाइट, उसके बाद फिर गीगाबाइट, अगर आपसे क्रम पूछता है तो फिर उसके बाद मेगाबाइट और उसके बाद होता है टेराबाइट। नेक्स्ट है